संविधान में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली बात कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनने की हमने स्टार्टिंग की थी 9 दिसंबर 1946। यस, हमारे इंडिपेंडेंट होने से ही पहले हमारा संविधान का बनने का काम स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पे साइन हो चुकी थी। हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने इसको बना के इस पे साइन कर दी थी। पर इसको एक्सेप्ट कब किया गया, जो हमारा रिपब्लिक डे है, दैट इज़ 26 जनवरी 1915 को हम हमारा रिपब्लिक डे मनाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस दिन हमने हमारा संविधान को एनफोर्समेंट किया था। अब जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे उसमें 395 आर्टिकल्स थे, जो कि डिटेल्ड इन डेप्थ लो डिस्क्रिप्शन होता है। दूसरी बात कि वहाँ पे 22 पार्ट्स थे। जैसे हमारे कोई भी बुक्स में पार्ट होते हैं, 1 पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट, वैसे इसमें पार्ट बनाए गए हैं। और उस टाइम पे कहीं ना कहीं 8 शेड्यूल हुआ करते थे। आज अगर हम बात करें नवंबर 2025 की, तो आज हमारे संविधान में 448 आर्टिकल्स हैं, जो कि कैसे ऐड किए गए होंगे अंडर द आर्टिकल 368, जिससे हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं करते हैं, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड करते हैं। ओके, और आज 25 पार्ट है और आज 12 शेड्यूल्स है। अब आपको ये पता होगा, या फिर अब हम क्लियर कर रहे हैं कि शेड्यूल्स और आर्टिकल में क्या डिफरेंस है। तो वेरी फर्स्ट थिंग कि आर्टिकल भी शेड्यूल की तरह ही होते हैं, या फिर शेड्यूल भी आर्टिकल की तरह ही होते हैं। बस शेड्यूल वो आर्टिकल्स होते हैं जिसको हमें टाइम के साथ चेंज करना पड़ता है। यानी कि सैलरी, हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी सैलरी को हमें विद द इन्फ्लेशन ऑफ द मार्केट हमें चेंज करता रहना पड़ता है। तो हमने उसको शेड्यूल में डाल दिया है। सेम वे जितनी भी हमारी राज्यसभा की सीट है वो डिपेंड करती है हमारे स्टेट्स पे। हमारे देश में अभी 28 स्टेट्स है, तो उस हिसाब से हमारी राज्यसभा में सीट्स है। अगर कल को उठ के कुछ प्लस होता है या फिर कुछ माइनस होता है, तो उस हिसाब से राज्यसभा की सीट्स भी प्लस और माइनस होगी, जिसके लिए हम हर बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना इजी प्रोसेस नहीं है। इसलिए ये डिफरेंस है आर्टिकल और शेड्यूल्स में। सेम वे ये टाइमलाइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। थैंक यू।